यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, थिएगो मोटा को यूवेंटस ने सैक कर दिया है भाई, और क्या रीजन था उसकी सैकिंग के पीछे, क्या क्या चीजें चली हैं इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इगोर ट्यूडोर जो नया मैनेजर है उसको क्यों साइन किया गया है रॉबर्टो मैंचिनी को रिजेक्ट करके, इसके बारे में डिस्कशन होगी इस इंटरेस्टिंग छोटी सी वीडियो में। आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको और फुटबॉल कंटेंट चाहिए तो। दोस्तों, सबसे पहले डाइव करते हैं कैसे हुई थी उस लॉन्डे की हायरिंग, क्योंकि पिछले सीजन तो ये बोलोनिया में था और वहां पे इसने काफी गदर मचाया था। थिएगो मोटा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी बोलोनिया में, फुटबॉल अच्छी थी और बोलोनिया की रैंकिंग काफी ऊपर ले आया था वो। बेसिकली उसके बाद यूवेंटस का जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है क्रिस्टियानो, नॉट रोनाल्डो, क्रिस्टियानो गेंटुली, उसने क्या किया भाई, उसने हायर किया थिएगो मोटा को। कब? जब ऑलरेडी मैक्स एलेग्री जॉब में था यूवेंटस की, उसने सारी बात कर ली थी, डील कर ली थी, नया मैनेजर वो लाना चाहता था। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड, ही लव्ड थिएगो मोटा, और बेसिकली यूवेंटस ने भाई पूरा प्रोजेक्ट मोटा स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके साथ हम अपनी पूरी विजन बनाएंगे, नए आने वाले सालों में बस थिएगो मोटा और ये पूरी हमारे वापस ग्लोरी डेज में ले जाएगा। बट इन्होंने करते करते एकदम ही ज्यादा उतावले हो गए, इन्होंने पूरी टीम ही चेंज कर डाली। इन्होंने क्या किया, मोटा ने बोला कि भाई मेरे को ये प्लेयर्स नहीं चाहिए, इन्होंने 8-10 कितने सारे प्लेयर हटा दिए भाई। सबसे बड़ी, सबसे मूविंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग समर ट्रांसफर विंडो पूरे टॉप लीग्स में किसी भी क्लब की होगी तो वो यूवेंटस टॉप क्लब्स में से होगा भाई, उसमें से, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्लेयर हटाए, लोन पे भेजे, सेल करे, इनको टीम से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि थिएगो मोटा उनको रिप्लेस करना चाहता था और इन्होंने इतने सारे प्लेयर थिएगो मोटा को लाके दिए। कूप माइनर्स लाके दिया, डगलस लुइस एस्टन विला से लाके दिया, उसके बाद कहरम टूरम लाके दिया नीस से, उसके बाद निको गोंजालेज लाके दिया, कॉन्सेकाओ लाके दिया, रेनाटो विएगा लाके दिया चेल्सी से, उस और इसके अलावा और सारे काफी सारे प्लेयर लाके दिए। बेसिकली क्या हुआ, इतने सारे नए इंग्रेडिएंट्स के साथ थिएगो मोटा ने टीम नहीं बनाई, खिचड़ी बना दी। परफॉर्मेंसेस बेकार हो गई क्लब की और पूरी टीम की, ये वापस उस लेवल पे नहीं ले जा पाया जैसी एक्सपेक्टेशन थी। सुपर कोपा इटालियाना और कोपा इटालिया में दोनों में परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, और ये दोनों बाहर हो गए दोनों कंपटीशन से, कोई ट्रॉफी नहीं मिली। उसके बाद आप कहोगे सीरिया ए में क्या हाल है। सीरिया ए में भाई जो लीडर्स हैं इंटर मिलान, उनसे 12 पॉइंट्स पीछे हैं और 5वीं पोजीशन पे है, मोर इंपॉर्टेंटली, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी क्लब इन ईपीएल और किसी भी लीग में, क्योंकि उनको चैंपियंस लीग स्पॉट चाहिए। अब ईपीएल का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई कि सीरिया ए और ईपीएल इन क्लब्स के लिए बवासीर की बीमारी है भाई, क्योंकि इनके यहाँ ना 7-8 क्लब्स हैं जो 4 प्लेसेस के लिए फाइट करते हैं। अगर आप स्पेन में कोई बड़ा क्लब हो जिसका नाम बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बेकार सीजन भी जाएगा तो टॉप 4 में तो तुम गिर गिर के पहुंच ही जाओगे। उसके अलावा तुम पीएसजी हो अगर, या बायर्न म्यूनिख हो, बेकार सीजन भी आएगा तो तुम सेकंड ही आओगे, उससे नीचे जा ही नहीं सकते, तो तुम्हारे चैंपियंस लीग गारंटीड है। बट इंग्लिश क्लब और सीरिया के क्लब्स इनके पीछे लगी हुई है कंपटीशन की मार। सो बेसिकली इनको तो बेटर करना ही करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है थिएगो मोटा जैसी हालत बहुत सारे और मैनेजर्स की होगी सारे बड़े क्लब्स में, अगर वो ईपीएल में है और अगर वो सीरिया ए में है और अगर उनकी टीम थोड़ा सा भी पीछे जाती है और चैंपियंस लीग को क्वालिफाई नहीं कर पाती है, जिसके कारण बहुत सारा क्लब का नुकसान हो सकता है मॉनिटरी। सो वो काफी क्रूशियल रहेगा और आने वाले टाइम में ऐसी सैकिंग्स आप बहुत सारी और देख सकते हो। तो कमिंग बैक टू यूवेंटस ने क्या किया कि सीरिया ए में अभी वो 5th नंबर पे है और उन्होंने पेशेंस नहीं दिखाई, उन्होंने थिएगो मोटा को सैक कर दिया। और ऊपर से आप कहोगे भाई लेकिन चैंपियंस लीग में इस साल कैसी परफॉर्मेंस थी, तो 36 टीमें थी जो चैंपियंस लीग में गई थी, उसमें 20वें नंबर पे आई थी यूवेंटस, विच इज अ शेम। बट बहुत सारे और भी क्लब्स थे जो पीछे पीछे गए थे जिनके सीजन अच्छे थी। मैनचेस्टर सिटी थी, रियल मैड्रिड ने क्वालिफाई नहीं किया था डायरेक्टली, और बहुत बड़े बड़े क्लब्स ने, बायर्न म्यूनिख ने नहीं किया था, सो लेवरक्यूजन ने नहीं किया था जिसने पिछले साल सब कुछ जीता था। तो इन सबको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने पड़े। यूवेंटस उस एक्स्ट्रा मैच में राउंड ऑफ 16 में जाने से पहले पीएसवी से भिड़ी और उसमें भी पिल गई भाई, 4-3 से पीएसवी ने हरा दिया। वो पीएसवी जिसको आर्सेनल ने 9-3 पे लाए, राइट। सो बेसिकली सीजन हर एंगल से बेकार था। अभी 3-0 फ्लोरेंटीना से या 4-0 हारी थी, उससे पहले एक और गेम हारी थी 3-4-0। सो यूवेंटस की परफॉर्मेंसेस बेकार चल रही थी। रूमर्स आ रहे थे कि सीजन के एंड से पहले थिएगो मोटा सैक हो जाएगा, और अब खबर कंफर्म हो चुकी है, थिएगो मोटा हैज बीन सैक्ड। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर यूवेंटस, राइट। सो उनके पास 2 कंटेंडर थे सबसे बड़े, इगोर ट्यूडोर और रॉबर्टो मैंचिनी। दोनों के बारे में उन्होंने क्या सोचा, दोनों से बात करी। रॉबर्टो मैंचिनी तो एकदम अड़ गया, भाई देखो मेरे को ये, मैं तुम्हारी टीम के साथ ये चीज़ें कर दूंगा बट मेरी ये डिमांड्स हैं। यूवेंटस ने कहा भाई देखो हम ऑलरेडी बहुत सारी डिमांडें मान के आए थे थिएगो मोटा की, और उसको हम लेके आए थे, घसीट के लाए थे
प्रोजेक्ट मोटा हमने स्टार्ट किया, तब हम प्रोजेक्ट मैंचीनी तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो भाई तेरी डिमांड्स रख तू अपनी जेब में, क्योंकि इगोर ट्यूडोर हम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी डिमांड कोई नहीं है। बेसिकली उसको हमने बोला है कि भाई तू केयर टेकर मैनेजर बन जा हमारा इस सीजन के एंड तक। सो जून एंड तक तू हमारा केयर टेकर मैनेजर बन गया। इन केस तेरी परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई तो यूवेंटस को टॉप 4 में ले गया, चैंपियंस लीग स्पॉट में ले आया, हमें टॉप 4 में एंड अप करा दिया तूने, थोड़ा सा बेसिकली उसको बेटर परफॉर्मेंस करनी है तो तेरे को हम एक नया एक कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, नए साल का एक्सटेंशन दे देंगे, मानी तू अगले 1 साल तेरे को और मिल जाएगा। सो बेसिकली यूवेंटस बहुत ज्यादा कमिट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रॉबर्टो मैंचीनी को साइन इस टाइम पे नहीं किया, क्योंकि रॉबर्टो मैंचीनी अपने आप में एक बड़ा नाम है भाई, मैनचेस्टर सिटी का भी मैनेजर रह चुका है और वहाँ इटालियन लीग में भी काफ़ी मैनेजर रह चुका है वो, और आपका इटालियन मेन नेशनल टीम के साथ भी वो कर चुका है अपनी कोचिंग। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनेजर, काफ़ी बड़ा नाम है, बट वो इगोर ट्यूडोर के साथ गए हैं। लेट अस सी क्या होता है। देखो बहुत अलग डायरेक्शन में जा सकती है ना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको थियागो मोटा के अंदर चांस अच्छे से नहीं मिला, जैसे कि डगलस लुइस, राइट। सो और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो चाहेंगे कि नए मैनेजर को हम इंप्रेस करें, जो पहले फर्स्ट टीम में नहीं थे वो ऊपर आना चाहेंगे। तो कुड बी कि सारे प्लेयर्स पुश कर रहे हैं टीम को बेटर करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, नए मैनेजर को इंप्रेस करने के लिए। तो नया मैनेजर का जो बाउंस होता है वो इगोर ट्यूडोर को मिले और सीजन के एंड तक वो टॉप 4 में आ जाए और परफॉर्मेंसेस बढ़ जाए। ऐसा होता है, बहुत बार हमने देखा है। ऐसा भी हो सकता है जो हमने कुछ बार देखा है कि नया मैनेजर आता है और चीज़ और बेकार हो जाती है, जैसे रूबन एमरिम के साथ हमने देखा है, उसने अपनी चीज़ें डाली और टीम की हालत थोड़ी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बेकार हो गई। अब इनके पास प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बेसिकली 2 ही महीने बचे हैं, सारे कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी, बस सीरिया ए पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हुई तो भाई इनका सीजन गया तेल लेने, और ये क्लब वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ से बहुत पैसा जीत सकते हैं अगर ये ट्रॉफी जीत जाते हैं, एंड तक जाते हैं वहाँ के, तो जो बहुत अपने आप में काफ़ी कम्पिटिटिव गेम होगा। सारे बड़े क्लब्स होंगे वहाँ पे, जिसमें बहुत सारे क्लब्स नहीं भी हैं, बट यूवेंटस इस टाइम पे है। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसी परफॉर्मेंस होती है। वील कीप एन आई ऑन दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और दोस्तों लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, शुड यूवेंटस हैव डन दिस? क्या उनको और पेशेंस दिखाना चाहिए था थियागो मोटा के साथ? आपको क्या लगता है? कमेंट जाए करे बिना भाई जाना मत, और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।